देखिए कि इंटरनेशनल फेम का मुद्दा हुआ, और आपने प्रधानमंत्री को कहते सुना होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा, और जो हमारी वो एफएम है उनसे भी सुना होगा कि हम इस तैयारी में है कि चीन से जो कंपनियां जा रही हैं उनको हम भारत लाने का प्रयास करेंगे और बहुत बड़ा पैकेज और यूँ करके उनको मना कर उनको समझा कर लाएंगे भारत में। परंतु ये सारी बातें फिर एक दफ़ा फ्लॉप हो गई सरकार की, और एक दफ़ा फिर नाकामयाबी हाथ लगी है मोदी के। तमाम कंपनियां जो चीन से, अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज जिनकी तादाद लगभग 3000 के आसपास है, उसमें से बड़ी कंपनीज ने, लगभग 500 कंपनीज ने इंडोनेशिया के साथ सेटअप कर लिया। इंडोनेशिया ने उनको ज़मीन भी दे दी, इंडोनेशिया ने उनको 5 साल के लिए फ्री होल्ड के ऊपर ज़मीन दी है, और बाकी लेबर को उसके ऊपर भी उनका एग्रीमेंट हो गया, और वो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज इंडोनेशिया की तरफ रवाना हो रही हैं, जो चाइना और वुहान से बंद हुई थी। एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ा रोज़गार आने का अवसर था, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने का मौका था, एक बहुत बड़ा जीडीपी के एकदम राइज करने का मौका था। लेकिन अब इसको कहने में कोई गुरेज नहीं कि बाहर के लोगों को देश के ऊपर, भारत के ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। भारत की अस्थिर जो पॉलिसीज़ हैं, भारत के अंदर जिस प्रकार से कम्युनल उसको फैलाया जा रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है भारत के गोदी मीडिया की। इन सब कारणों से अमेरिका जैसे देश, जिसको मोदी जी आप दोस्त कहते हो अपना, जब चाहते हो और बुला लेते हो आप, और जब आपके बड़े दावे रहते हैं, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी भी हिंदुस्तान नहीं आई, यूरोप की भी एक कंपनी भी हिंदुस्तान नहीं आई, और ये सब बड़ी कंपनीज थी। लाखों लाख नौजवानों को रोज़गार मिलता, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर का देश को फ़ायदा होता, लेकिन सब शून्य होकर रह गया। इंडोनेशिया जैसे एक मामूली छोटे से देश के अंदर जाना उन्होंने पसंद किया, मलेशिया जैसे छोटे देश के अंदर उन्होंने जाना पसंद किया, दूसरे हांगकांग की तरफ जाना पसंद किया, बैंकॉक और थाईलैंड के अंदर जाना पसंद किया, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान की घटिया पॉलिसीज़ जो अब केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कर दी गई हैं, जो अस्थिरता है, कोई प्रॉपर जिसे कहते हैं सरकार का कोई गवर्नेंस नहीं है, उसके कारण ये सब हुआ, और इसका ये बहुत बहुत बड़ा सेटबैक है देश को। क्या असर पड़ेगा इसको? अरे असर पड़ेगा क्या, हालात हम देख ही रहे हैं देश के, बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज एक मजदूर को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस होता है, जिसके अंदर मजदूर को घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूर को रोटी देने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी देने की व्यवस्था नहीं है। बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर तो इंतहा और हद से गुजर गई है सरकार। शिवराज सिंह चौहान 20-20 हज़ार रुपये के झुग्गी से बिल वसूल कर रहे हो, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है। बहुत शर्म की बात है ये। इससे असंवेदनशीलता और इससे आदमी, सरकार का गवर्नेंस नाम की चीज़ तो नज़र ही नहीं आती। शराब के ठेकेदारों के पीछे पड़ गए, वो शराब की दुकानें खुलवा दो। अरे तुम तो ये कहते थे मामा, डंडे लेकर निकल आना महिलाओं से, और हम शराब के ऊपर वो नहीं खुलने देंगे और डंडे मारेंगे। अब हम ये कहते हैं महिलाओं से कि शिवराज सिंह चौहान जी जहाँ जाएँ उनका भी डंडों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये पीछे पड़े हैं शराब की दुकानें खुलवाने के लिए, और हद कर दी है इन्होंने नोटिस तक दे दिए हैं शराब कंपनीज को कि अगर तुम नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारी गारंटी अमाउंट अप कर लेंगे। देखिए, तो आप राशन की दुकान खुलने नहीं देते हो, खाने की दुकान खुलने नहीं देते हो, मजहबी इदारे खुलने नहीं देते हो, और शराब की दुकान के पीछे पड़े हो। इससे तुम्हारी संकीर्ण गिरी हुई मानसिकता एक बार फिर इस प्रदेश के लोगों के सामने आई। नासिर जी, एक चीज़ और मैं सवाल जानना चाहता हूँ कि जैसे शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि अभी किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जैसे कि आरोप लगाते रहे हैं पिछली कांग्रेस सरकार के ऊपर कि इनने ट्रांसफ़र की फैक्ट्री खोल रखी है, ये कर रखा है, वो कर रहा है, जमाने की चीज़ें। अब हम देख रहे हैं कि लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार पदाधिकारियों के लगातार ट्रांसफ़र कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो ये बताऊं कि 1.5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के व्यक्ति को एक विश्वास कायम हुआ था सरकार पर, मध्य प्रदेश के किसानों को एक विश्वास कायम हुआ था सरकार पर, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को एक विश्वास कायम हुआ था सरकार पर, कमलनाथ सरकार पर, मध्य प्रदेश के अंदर दीगर व्यवसाय करने वालों को सरकार के ऊपर एक विश्वास क्रिएट हुआ था। और मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5 साल के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर मध्य प्रदेश पहुंचा था और निकल कर आया था सामने। देश के लोगों की नज़र
थी मध्य प्रदेश के ऊपर। आज शिवराज सिंह चौहान या तो शराब की बात करते हैं, आपने एक और चीज़ सुनी होगी, ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। अरे इसके अलावा क्या छीनना चाहते थे तुम पालकों से और बच्चों से? जो स्कूल खुला ही नहीं, जिस स्कूल में बच्चा गया ही नहीं, जिसके अंदर पढ़ाने वाले नहीं गए, जिस स्कूल का ताला ना खुला और 1 महीने और नहीं खुलना, उसके अंदर तुम खाली ट्यूशन की बात कर रहे थे। और रही ट्रांसफ़र, ये तो उनका पुराना उद्योग है, ये तो इनका पुराना व्यवसाय है। ये फिर सिर्फ भ्रष्टाचार इनका हर तरफ से देखिए। आज मध्य प्रदेश के अंदर मजदूर पैदल चला जा रहा है, उसके पैर में चप्पल नहीं, उसके पास खाने को रोटी नहीं, उसके पास पानी नहीं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम ट्रांसफ़र उद्योग को खोलकर फिर ट्रांसफ़र और ये पोस्टिंग और वो पोस्टिंग कर रहे हो। आटा बटा तो आटे के अंदर भारी भ्रष्टाचार हम सब ने देखा। तो ये तो एक, क्या कहें इसको, सरकार कैसे कहेंगे इसको, तो चोरों की एक मंडली कहेंगे। अच्छा, हमने देखा है कि शिवराज सरकार ने कहा था कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सभी को राशन पानी की व्यवस्था दी जाएगी, ये होगा वो होगा, जमाने की घोषणाएं की थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ निजी संस्थाएं जो है वो खाना बांटने का काम कर रही हैं, वही गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को राशन बांटने का काम कर रही हैं। हमने जाना कि शिवराज सरकार का कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। सरकारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से शून्य नज़र आती हैं। ना तो सरकारी रूप से कोई खाने के पैकेट बटे, जो गल्ला आया था या जो आटा भेजा गया था, नमक भेजा गया था, चावल भेजा गया था, उसके अंदर भी आपको सबको मालूम है कि किस तरह से राशन की दुकानों से रातों रात उठ गया, वो गरीबों तक नहीं पहुंचा। सरकार की संवेदनशीलता गरीबों के प्रति दृश्यत हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, कि गरीब का जीना दूभर हो गया, मजदूर का जीना दूभर हो गया है। और किसी भी प्रकार की कोई सहायता, वो 500 रुपये की बात थी तो वो भी आपने देख लिया, मजदूर बेचारे और गरीब लोग लाइनें लगा कर खड़े रहे बैंकों के सामने और पासबुक देते रहे, उसके ऊपर नील और कैंसल्ड होके आता रहा। ये हालत है। इनको तो फिक्र है सिर्फ शराब कैसे बिक जाए, इनको तो फिक्र है ट्रांसफ़र उद्योग की, इनको तो फिक्र है शिक्षा संस्थानों से, जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, उससे कैसे अंदरूनी अंडर टेबल एग्रीमेंट हो जाए और उनको पैसे दिलवाए जाए। बिजली के अंदर कैसे लूट लें मध्य प्रदेश के गरीबों को और झुग्गी वासियों को। और आज लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है बच्चों को खिलाने को, और आप खुद सोच के देखिए कि आप 20,000 रुपये का बिजली का बिल भेजते हैं, शर्म नहीं आती। दूसरी बात यह है, किसान विरोधी सरकार, किसानों के ऊपर अत्याचार पूरे देश के अंदर, तो जिस प्रकार से किसानों की हो ही रही है दुर्दशा, परंतु आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर तो किसान नाम की चीज़ को मतलब एक दुश्मनी के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार दुश्मनी की तरह देख रही है। 6-6, 7-7 किलोमीटर लंबी लाइन है और कुछ भी उसका नतीजा नहीं। किसान परेशान है। आज पिछली सरकार ने जो कर्मचारियों को डीए दिया था वो मौजूदा सरकार ने छीन लिया, और एक और घोषणा की थी शिवराज सरकार ने कि 10,000 रुपये एक और निधि, हम सम्मान निधि के तौर पे लोगों को देंगे, लेकिन अभी तक वो कर्मचारियों को नहीं दी गई है। हमने कर्मचारियों से बात की, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछली सरकार ने डीए दिया था वो काट लिया, ख़त्म कर दिया। पिछली सरकार ने 100 रुपये और 200 रुपये के शुल्क के ऊपर बिजली प्रदान करी थी, वो ख़त्म कर दिया। पिछली सरकार ने शादी के लिए दूल्हा दुल्हन के 51,000 रुपये की राशि कमलनाथ जी ने रखी थी, वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद हर तरफ सिर्फ लूट चालू है, और हर अच्छे नियम को, जिससे मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर एक, उनके बीच के अंदर एक सब रहा था, उनके बीच में एक अच्छी खुशहाली आने का प्रयास होता, वो सारे ख़त्म कर दिए। मैं बताता हूँ आखिर ये सब क्यों हुआ। जो 35 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए देकर जो खरीदी करी 22 विधायकों की, और जो पैसे सिंधिया को दिए, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। वो कवर करना है शिवराज को किसी भी तरह से। तो अनियमितताओं का दौर भयानक रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जारी हो चुका है। एक जंगल राज की स्थिति है। कैसे लूट ले और कैसे खसोट ले, इनको मालूम है, चुनाव होते ही ये बाहर हो जाएंगे। ये सब बातें हैं और सामने नज़र आती हैं। और भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहा है। वो 10,000 रुपये की निधि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस वालों को बांटने के लिए अनाउंस करी है। किसी गरीब को नहीं मिलेगी, किसी ज़रूरतमंद के पास नहीं आएगी। शिवराज सरकार ने किसी भी गरीब मजलूम लोगों के लिए किसी भी तरह की आर्थिक मदद अभी तक नहीं दी, और पुजारियों को 8 करोड़ रुपए बांट दिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पुजारियों को 8 करोड़ रुपए दिए, बिल्कुल ठीक बात है, देना चाहिए थे। वो ज़रूरतमंद है, परेशान थे।
लेकिन उसके साथ मस्जिद के अगर आप मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को भी देते तो और आपका स्वागत योग्य ये कदम होता। परंतु आपकी हर चाल के अंदर जो विफल लोग होते हैं, जो पूर्ण रूप से एक जंगल राज की स्थिति कर देते हैं, जो पूर्ण रूप से असफल रहते हैं जनता की परेशानियों को दूर करने में, जिनके पास मजदूरों को, गरीबों का कोई दर्द नहीं होता, वो लोग सिर्फ सांप्रदायिक हथियार उठाकर सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और उन पंडितों को और मंदिर के पुजारियों को पैसे देने के लिए भी कांग्रेस ने कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा था, इस वजह से उनको मिले। लेकिन अगर साथ में, क्योंकि एक मुस्लिमों का टैक्स का भी बहुत बड़ा दायरा है शिवराज जी मध्य प्रदेश के उत्थान और विकास के अंदर, इसको मत भूला करो। अगर उनके भी इमाम और मुअज्जिनों को देते, लेकिन आप तो सिर्फ जमातियों पर इल्ज़ाम लगाना और सांप्रदायिकता फैलाना ताकि किसी तरह आप 24 में तो 2-4 सीटें तो जीत लें, वो भी नहीं हो पाएगा। 24 ये हारोगे तुम। क्या मैं वो नहीं आप